चलिए तो आज का हम लोग करेंट अफेयर्स देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे अगर आपसे पूछ दे इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है, अगर आपसे पूछ दे इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को क्या मनाया गया है? इंडियन आर्मी डे मनाया गया। इसी को ही बोलते हैं थल सेना थल सेना दिवस। तो इंडियन आर्मी डे या थल सेना दिवस कब मनाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? 15 जनवरी को। कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। तो हम लोग जनवरी से कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं, डे देख लेते हैं। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? अगर आपसे पूछते 4 जनवरी को, 4 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और लुइस ब्रेल दिवस मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। थल सेना दिवस जान ही गए, 15 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आप जानते हैं, तो आप कह सकते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। तो हम लोग जनवरी से इतने दिवस को देखें। अगर आपसे पूछ दें किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो आप क्या कहेंगे? हरियाणा। क्या कहेंगे? हरियाणा। क्या कहेंगे बताइए? तो आप कहेंगे हरियाणा कहेंगे। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो क्या कहेंगे? हरियाणा कहेंगे। अब हरियाणा से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दें मेरी पानी मेरी विरासत योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो आप कहेंगे हरियाणा में। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे हरियाणा में। दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग कहाँ बन रही है? तो आप कहेंगे हरियाणा में। और हेल्प मी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था? तो हरियाणा में। तो हरियाणा से हम लोग इतना क्वेश्चन देखें। अगर आपसे पूछ दे यूएस ने किस देश को आतंकवाद के राज प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा। तो आपसे पूछ दें यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो क्या हो जाएगा आपका? क्यूबा हो जाएगा। किस राज किस राज ने किस राज ने किस राज ने अगर आपसे पूछ दे किस राज ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है? किस राज ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है? तो आप क्या कहेंगे? उड़ीसा राज्य ने। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर होगा। तो हम लोग अब उड़ीसा के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में है। गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। लोकसभा सीट अगर पूछ दे लोकसभा सीट, तो आप कहेंगे 21 है। राज्यसभा सीट कितना है? 10 है।
और विधानसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट तो कहेंगे 147 है। तो अगर आपसे पूछ दे उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है, 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट कितना है तो 147 है। नुआखाई उत्सव, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, गरिमा योजना, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील, ये सब कहाँ है तो आप कहेंगे उड़ीसा में है। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया था, पेटा के द्वारा, तो आप कहेंगे नवीन पटनायक को। क्यों दिया गया था तो आप कहेंगे लॉकडाउन में पशुओं के लिए अलग से फंड जारी किए थे। तो अब चिल्का झील तो आप कहेंगे खारे पानी की झील है। यहाँ की जनजाति, उड़ीसा की जनजाति अगर आपसे पूछ ले तो क्या जवाब देंगे तो आप कहेंगे जुआंग, क्या देंगे जुआंग, खड़िया, क्या देंगे जुआंग, जुआंग कहेंगे, खड़िया कहेंगे, जुआंग खड़िया, भुइया, भुइया, हो, कोल, उरांव, चेंचू, गोर, सोन, डोंगरिया, क्रोंद, बोंगडो जिसको रेमो बोलते हैं। लोक नृत्य कौन सा है तो आप कहेंगे ओडिसी, शास्त्रीय है, सबारी है, धुमरा है, पेका है, मुंदरी है, छऊ है, अय्या है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो हम लोग देख लिए जो किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की है तो आप क्या कहेंगे उड़ीसा। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ है, वे कौन थे। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ है, वे कौन थे तब क्या कहेंगे एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। कौन थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की है। महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की है तो आप क्या कहेंगे, बताइए किस देश की है तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड की है। किस देश की है तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड की है। किस देश की है तो न्यूजीलैंड की है। किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, बताइए किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं तो नेपाल। किसका, नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है तो आप कहेंगे सूर्य किरण। कौन, सूर्य किरण। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो आप कहेंगे -7.5%। कितना, -7.5%। फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो आप कहेंगे -7.5%। मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश ने ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है तो मुंबई के भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है तो आप कहेंगे फ्रांस। क्या कहेंगे, फ्रांस। क्या कहेंगे, फ्रांस। तो मुंबई के भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश ने ऑर्डर नेशन ड्यू मेरिट से सम्मानित किया है या सम्मानित किया गया है तो आप क्या कहेंगे, फ्रांस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना साल पूरा कर लिया है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 5 साल। क्या हो जाएगा, 5 साल। अब हम लोग देख लेते हैं
कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में। अगर आपसे पूछते प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो आप कहेंगे 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। सागरमाला परियोजना, तो आप कहेंगे 25 मार्च 2015 को। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, तो आप कहेंगे 8 फरवरी 2017 को। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, तो 4 मई 2017 को। शादी सुगुन योजना 8 अगस्त 2017 को। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को। एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017 को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट चरण 2 का योजना 13 नवंबर 2017 को। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017 को। समग्र शिक्षा अभियान, तो 1 अप्रैल 2018 को। वन धन योजना, तो आप क्या कहेंगे 14 अप्रैल 2018 को। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को। पीएम श्रम योगी पान धन योजना 1 फरवरी 2019 को। पीएम किसान पान धन योजना 30 मई 2019 को। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना, तो आप क्या कहेंगे 30 मई 2019 को। सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020 को। ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020 को। दान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020 को। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 को। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020 को। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020 को। टीबी हारेगा और देश जीतेगा 1 फरवरी 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। तो हम लोग योजना से इतनी क्वेश्चन देखें। अगर आपसे पूछ दे पेट गेलसिंगर को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे इंटेल। कौन सा? इंटेल। तो किस कंपनी का पेट गेलसिंजर को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो आप क्या कहेंगे इंटेल का। किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया है? किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे तेलंगाना। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में मनाया गया है। कौन सा त्योहार?
तो आप कहेंगे कानुमा। कौन सा त्यौहार? कानुमा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? केरल में। कहाँ मनाया गया? सॉरी, तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। तो कानुमा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 17 है। राज्यसभा सीट तो आप 7 कहेंगे। विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 119। और विधान परिषद सीट कितना है? तो आप कहेंगे 40। तो आपसे पूछ दे तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को। लोकसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 17 है। राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। विधानसभा सीट 119 है। और विधान परिषद सीट कितना है? 40 है। कंवल बाल रिजर्व, पाखाल वन जीव अभ्यारण्य और आपका काबला वन जीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? तो आप कहेंगे तेलंगाना में। इस बार गणतंत्र दिवस पैरेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? इस बार की गणतंत्र दिवस की पैरेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कौन सा? ढाका। और यहाँ का मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? तो आप कहेंगे टाका है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस बार की गणतंत्र दिवस की पैरेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो बांग्लादेश। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी, या कह सकते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा जाक्सा। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हेनले पासपोर्ट के आधार से सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश की है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।